ड्रामेबाज दादी। अरे ओ नसीमा, अरे नसीमा, नसीमा चश्मा देखा है तूने मेरा? नसीमा की बच्ची जवाब तो दे दे, चश्मा देखा है मेरा? अरे मम्मी देखिए तो जरा, वही चश्मा रखा होगा आपने। अरे इधर तो कहीं कोई चश्मा नहीं मुझे नजर आ रहा। अरे नसीमा इधर आ। उफ मम्मी, ऐसे मैं किचन से आई हूँ, देखिए तो जरा आपने चश्मा पहले से ही अपने ऊपर लगाया हुआ है, कुछ नजर नहीं आता है आपको? वो देखिए अपनी आंखों पे। नहीं आता, क्या करूँ मैं आपका? अरे क्या बोला है? मैंने चश्मा लगा रखा है? अरे मैंने चश्मा लगा रखा है। पानी का दे एक गिलास मुझे। ओके मम्मी, बाय बाय, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ और मैं जा रही हूँ, ठीक है? ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर? कभी भी तुम नाश्ता नहीं करके जाती हो और फिर आकर तुम्हारे सर में दर्द होने लग जाता है। आज तो तुम नाश्ता करके जाओगी, मैं पहले तुम्हें बोल रही हूँ। मामा मैं लेट हो रही हूँ, कैंटीन से कुछ खा लूंगी, ठीक है? आप पैसे हैं मेरे पास, ठीक है? आप टेंशन नहीं। रोटी खा, रोटे बगैर खाए बगैर तो मैं तुझको ना निकलने दूं। खा, खा ये, खा, मुंह कर, खोल, खोल। दादी मुझे नहीं खानी रोटी, प्लीज। पास रखे आपकी रोटी, मैंने नहीं खानी, मैं जा रही हूँ मम्मी, बाय बाय। ऐसे कैसे खाएगी तू? जाएगी तू? सबर कर तू, रोटी खाए बगैर तो मैं तुझको बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। खा, खाए खाए रोटी, खा। इधर नहीं खाती तो ना खाए, खा लेगी कॉलेज में वो जाके। आप छोड़े इसकी फिक्र, बदतमीज हो गई है एकदम की ये। छोड़े आप इसको। बहू तू इसको बिगाड़ रही है, गाय के खाने खाने खिला खिला के इसको खराब कर रही है। तेरे से तो बात करना ही फजूल है। आले इसका अब्बा, उससे बात करूंगी मैं। तू तो है ही इसकी माँ, तो लगती ही नहीं है इसकी तू। ये मैं क्या कर सकती हूँ? आपके सामने ही तो है, कितनी बदतमीज हो चुकी है ये। मेरी कोई बात ये मानती है भला? आप ही इसको समझा सकती है, मैं तो इसको नहीं समझा सकती हूँ। ना इसका अब्बा इसको समझा सकता है। उसकी बात इसने मानी है, बिगाड़ तो उसने रखा है इसको। बाइटें खिलाने खिला खिला के इतनी पॉकेट मनी दे देता है कि ये कैंटीन से ही खाती रहती है। अब मैं क्या करूँ अम्मा जी? अरे ओ बहू, सर में दर्द हो रही है, थोड़ी पैनाडोल की दवाई ले आ जा। ये ले अम्मी जी दवाई ले ले। अरे पानी ले आ चुटकी। दादी ये पानी ले ले। अरे अरे ओ, सर में बड़ी दर्द हो गई। अरे अरे ओ, इससे तो मेरी सर की दर्द नहीं उतर आई। वो दूसरी गोली ले आ, इससे मेरी सर की दर्द ना उतरे। अरे ये ले अम्मा जी। ये ले अम्मा जी दवाई ले ले। अरे अरे ओ, सर में बहुत दर्द है, क्या करेंगी? मर गए रे। अरे ओ, अरे ओ, पानी ले आ। मम्मी क्या हुआ? आप सर पकड़ के क्यों बैठी हैं? किसने क्या कुछ कहा है किसी ने? क्या बताओ बेटा, मेरी जिंदगी में तो बस दुख ही रह गए। अल्लाह आप मुझे उठा ले। अब कौन सा ड्रामा करने लगी हैं, देखो जरा। अरे अम्मा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? आप मुझे बताएं। अम्मी मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है? आपका जिद्दा है बेटा, अभी बताइए आप मुझे, किसने कुछ कहा था? बेटा कौन कहेगा मुझे कुछ? मेरी अपनी बहू है ना, मुझे ना दवाई देती है, ना चाय देती है, ना ही पानी देती है। और तेरी बेटी, उससे मैं कहती रहती हूँ कि बेटा कॉलेज रोटी खाया के जाया कर, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मानती है। मैं तो अब मर ही जाऊंगी तो बेहतर होगा, बल्कि ना मुझे तो ना किसी पागल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दे। अब मेरी
मेरे और जिंदा रहने के इस घर में कोई चांस नहीं। तेरी बहू ने ना 2-3 दिन बाद ना मुझे खाने में जहर ही मिला के दे देनी है। अच्छा होगा कि तुम मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में डाल दे। अरे अम्मा, क्या बोली जा रही हैं आप? ये नसीमा, नसीमा इधर आओ। अम्मी क्या बोल रही है? मेंटल हॉस्पिटल? क्यों ऐसी बातें कर रही है? अभी आपका बेटा जिंदा, सब्र करें। नसीमा, अब जी बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मा, आपको तुम्हें ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। सब बातें अम्मा ने मुझे बता दी है। मैं तुम्हारे भरोसे पे अम्मा को छोड़ के जाता हूँ कि तुम अम्मा का ख्याल रखोगी, अम्मा के पाँव दबाओगी, अम्मा को अच्छे से रोटी दोगी, अच्छे से खालिश चाय दोगी, अच्छे से दूध दोगी, दवाई दोगी। और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं तो मैं तो अम्मा को इतना अच्छा खाना देती हूँ, अम्मा का सर दबाती हूँ, अम्मा को दवाइयाँ देती हूँ। मैंने तो अम्मा के आगे कभी उफ तक नहीं की है। और अम्मा क्या कहती हैं आपको? अम्मा, भला आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? देख देख बेटा, कैसे मुकर रही है। सारा कुछ करती है और फिर मुकर जाती। भला मैं भूखी बैठी हूँ सुबह से, कुछ नहीं दिया इसने मुझे, बल्कि कहती घर छोड़ के चली जाओ। अब मैं क्या करूँ बेटा? मेरी जिंदगी, मैंने अपना ये घर बनाया, मैंने तुम्हारी शादी करी और मेरे साथ अब ये सलूक होगा बेटा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मैंने तो आपको ऐसे कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ, बल्कि अपने अम्मी जैसे आपको समझती हूँ। और आप ये करेंगे मेरे साथ? मुझे इस बात का बिल्कुल, मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी अम्मी, आप मेरे साथ ये करेंगी। मेरी तो, मैंने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की और अब आप मेरे पे ये इल्जाम लगाएंगी। तुम चुप रहो नसीमा, मेरी अम्मी सच बोल रही है। तुम झूठी, और तुम झूठी झूठी झूठी। तुम्हें देख लिया है मैंने, तुम कैसी इंसान हो। जो पहले ही तुम पे शक था। बहुत मनहूस इंसान हो तुम। चाहती नहीं हो कि मेरी अम्मी जिंदा है, तुम तो चाहती हो कि मेरी अम्मी मर जाए। बेटा, ये तो चाहती है, ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। तुम तो जानते हो ना इसकी असलियत बेटा, तुम तो जानते हो मैं तो बहुत मजलूम हूँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। अम्मा, आप सब्र करें, और नसीमा तुम भी। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी, और ये पता लगा दूंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चुंटी इधर आओ। चुंटी, बेटा चुंटी को क्या पता, वो तो कॉलेज होती है ना, उसको क्या पता। और वो तो वैसे भी अपनी माँ की जबानी बोलेगी ना, अपनी माँ की साइड ही देगी ना, अपनी दादी की थोड़ी ना देगी। बेटा तुम भी किसको बुला रहे हो गवाह को? मेरे से पूछो, अपनी माँ की बात पे तुम्हें यकीन नहीं है? किसी की बात पे तुम्हें यकीन नहीं है? चिंटी की बात पे तुम्हें यकीन है? तो है बेटा तुम्हारे पे भी। मम्मी आप सब्र करिए, मैं देख लेता हूँ। चिंटी इधर जरा आओ जल्दी, तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ। पापा मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। पापा, ये मामा ने कभी भी दादी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। मामा हमेशा दादी की बात मानती है, दादी के साथ बहुत अच्छी तरह बोलती है। और दादी, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, दादी झूठ बोल रही है, और मेरे मामा का कोई कसूर नहीं है। और ये मैं सच बोल रही हूँ, अगर मामा ने सब बुरा किया होता तो मैं बिल्कुल सच बोल के आपको बता देती, लेकिन मामा ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं। देखा बेटा, माँ की बोली बोल रही है ना, मैंने कहा भी था कि ये माँ की बोली बोलेगी। तुम्हें मेरी बातें तो यकीन नहीं है, अब चिंटी की बात पे यकीन करोगी ना? एक लफ्ज इसने मेरे बारे में नहीं बोला कि दादी सच्ची है। पर अम्मी, मेरा सच में कोई कसूर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, और मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आप गलत सोच रही हैं। हाँ मम्मी, चिंटी सच बोल रही है, वो कभी किसी की साइड ले ही नहीं सकती, और मुझे अपनी बीवी पे भी यकीन है, वो ऐसा नहीं कर सकती है मम्मी। हरा की पूरी जिंदगी उसने आपके साथ गुजारी है, और वो एंड पे आके आपके साथ ऐसा क्यों करेगी, और आज ये ऐसा क्यों करेगी? सच मुझे पता लग चुका है। और मम्मी, अब आप यकीन कर लीजिए कि आपने ही सब झूठ बोला है। मुझे यकीन आ चुका है कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो चुकी है। मैं, पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा शैतान आ गया, मैंने ऐसा बोला। मुझे माफ करना नसीमा। देखिए मामा, आप मेरे से माफी ना मांगी, क्योंकि मुझे
पता है कि आप पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही थी, आपने पहले इससे कभी नहीं किया। और आप बिल्कुल माफ़ी ना मांगे, पर एक एहसान कर दीजिए कि आप कभी ऐसे झूठ बोल के कोई फसाद ना डाला करें, क्योंकि एक लम्हा एक ज़िंदगी हो चुकी है हमें आपके साथ गुजारे हुए। नहीं अम्मी, आप माफ़ी मत मांगे, मुझे अभी भी आप उतनी ही प्यारी हैं जितनी पहले थी। अरे बेटा आजा मिलने। अच्छी लगी हमारी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी से ये सबक मिलता है कि हमें किसी पे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और किसी पे झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको इस तरह की करैक्टर वाली वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लाऊंगा। और इस तरह के मॉरल स्टोरीज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।